सर अगर सेक्टोरल फंड्स की जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, सर अगर किसी निवेशक को यहाँ पर सेक्टोरल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हों तो नंबर ऑफ फंड्स कितने होने चाहिए, एक दो या तीन, मतलब, या फिर इतने तक ही सीमित रखें इसको? अभिषेक देखिए, 5% टू 10% अगर आप सेक्टोरल थीम्स ले रहे हो तो उसमें आप 2 या 3 सेक्टर्स ले सकते हैं या थीम्स ले सकते हैं। अगर आप पैसा उन थीम्स या सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज अ गुड टू गो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा सेक्टर्स या थीम ले लें, बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे जो थीम्स होते हैं वो एंटी साइक्लिकल होते हैं एक दूसरे से, कि लेट्स से अगर एक थीम परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इसकी एनालिसिस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी स्टडी नहीं होती है। सो इन दैट केस आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप एक या दो बेटर थीम्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो 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 बेटर आपको पता है कि ये बैकबोन है इकोनॉमी के, तो आप उन सेक्टर्स या थीम को ले सकते हैं जहां से आप अपने रिटर्न्स को जनरेट होते हुए देख सकते हैं। हम्म। सर इन केस अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्केट होता है वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है। अगर आगे चल के मार्केट में तेज़ गिरावट आती है तो सर क्या लग रहा है कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जो हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर मात मिलेगी या फिर चोट लगेगी? डेफिनेटली अभिषेक, दैट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज सेक्टोरल थीम इतनी रिस्की थीम्स होती हैं कि अगर आप मार्केट से अगर इससे गिरता है तो इसमें जो सेक्टोरल थीम्स के जो गिरने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि अगर आप एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन या परसेंटेज में अगर आप सेक्टोरल थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इन दैट केस योर पोर्टफोलियो विल बी स्टेबल, और गिरने से आप काफी कुछ अपने पैसे को गिरते हुए भी नहीं देख पाएंगे अगर आपका पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उस सेक्टर की या थीम की तो। सर जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं सर सेक्टोरल फंड्स के लिहाज से, जब ये बढ़ते हैं तो ऑब्वियस बात है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स जैसे कि आपने गिनाए वो तो होते ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैकिंग यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले करती है बिसाइड कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में? वेल अभिषेक, गवर्नमेंट बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज जो स्टेट का जो कैपेक्स होता है, जो सेक्टर का जो कैपेक्स हम्म। होता है, वो एक सेक्टर के वेव या एक सेक्टर के ग्रोथ या एक सेक्टर के इम्पीटस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए जहां सरकार का इतना रुझान है, या ईवी हो गया जहां सरकार का इतना रुझान है, तो बाय डिफॉल्ट है जहां सरकार एज अ कैपेक्स अपना, या सरकार एज अ सपोर्ट बनकर आती है किसी भी सेक्टर या थीम में, सो दैट इज बाउंड टू परफॉर्म वेरी वेल इन टाइम्स टू कम। सर लास्ट क्वेश्चन, सेक्टोरल फंड्स में अगर निवेश करना हो कौन से तीन ऐसे रेड सिग्नल्स हैं जिनको ध्यान देना चाहिए, और कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर में एक तरह से एंट्री करनी चाहिए? वेल अभिषेक, अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मैं इसका आंसर जरूर देना चाहूंगा। कुछ चीजें जो इन्वेस्टर्स को देखना बहुत जरूरी है कि आप जो सेक्टर ले रहे हो वो कितना सेंसिटिव सेक्टर है। जैसे बीएफएसआई अगर देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव सेक्टर होता है, आईटी बहुत सेंसिटिव सेक्टर होता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो उसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ जाता है या डेंट आ जाता है इस थीम के सेक्टर के अंदर। तो इन्वेस्टर्स को एक चीज ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये भी बहुत देखना जरूरी होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक कोई थीम या स्टॉक ले रहे हैं, आप कोई सेक्टर ले रहे हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होते हैं। अगर स्टॉक्स बहुत कम होते हैं तो कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, देन आल्सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कितना कॉम्पोजिशन, कितना परसेंटेज ले रहे हैं एक थीमेटिक थीम या सेक्टोरल थीम को अपने पूरे पूरे पोर्टफोलियो में, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपका पोर्टफोलियो, जो हमने पूरे इस शो के दौरान इस थ्रेड को हमने कंटिन्यूस तरीके से पिरोया है, कि अगर एक सेक्टोरल थीम या थीमेटिक थीम अगर आपकी एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन से ज्यादा होता है तो आप ओवरली एक्सपोज हो जाते हो उस सेक्टर में, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स गोज डाउन।